हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को संभावनाओं से संबंधित सवाल हल करना सिखाएंगे। जैसे संभावनाओं से संबंधित सवाल में यदि कोई प्रयोग किया जाता है तो उनमें से कुछ प्रयोग के परिणाम संभावनाओं पर आधारित होते हैं और कुछ के परिणाम निश्चित होते हैं। तो जैसे निश्चित परिणाम, जैसे त्रिभुज का तीनों कोण 180 अंश का होता है। एक पेपर पर चाहे जितने त्रिभुज बनाए हम, तो उनके अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर ही होगा। उसी तरीके से वृत्त का केंद्र, चाहे जितने वृत्त बनाए जाएंगे, उनका केंद्र उसकी परिधि से समान दूरी पर ही स्थित होता है। तो ऐसे परिणाम निश्चित परिणाम कहलाते हैं। लेकिन सिक्के का उछाला जाना, जैसे सिक्का हम उछालते हैं तो उसका हेड और टेल, उसके आने की संभावनाएं समान होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर एक सिक्का लेते हैं, ये देखिए हमारा एक सिक्का है, तो ये इसका टेल है और इधर इसका हेड है। इस पोर्शन को हेड कहते हैं और बगल वाले को टेल कहते हैं। तो इसको जब उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इस तरीके से इसकी दो संभावनाएं होंगी, यानी सिक्के को उछालने पर अंक जो आता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सिक्के का उछाला जाना एक प्रयोग है और उसके हेड और टेल का आना उसका दो परिणाम है। ठीक उसी तरीके से यदि हम पासे को उछालते हैं तो पासे के किसी एक फलक को आने की संभावनाएं समान होती हैं। अब यहाँ पर हम अगर किसी सिक्के को 10 बार उछालते हैं, सिक्के को 10 बार उछालते हैं और अगर 4 बार उसका हेड आता है तो स्वाभाविक ही है कि 6 बार उसका टेल आएगा। सिक्के को, सिक्का है यहाँ पर, हमने सिक्के को भी दिखाया। सिक्के को 10 बार उछालने पर, 10 बार उछालने पर, तो 10 बार उछालेंगे अगर, तो 10 बार तो उसका हेड आ नहीं सकता। स्वाभाविक ही है कि कुछ 2 या 4 बार टेल आएगा और उसमें से 2 या 4 बार शीर्ष भी आ सकता है। सिक्के को 10 बार उछालने पर यदि 4 बार हेड यानी उसको शीर्ष कहते हैं, हेड शीर्ष इसको बोलते हैं, जिसको चित्त और पट्ट भी कहते हैं, शीर्ष आता है, 4 बार शीर्ष आता है, तो टेल यानी पुच्छ इसको बोलते हैं, टेल पुच्छ या पट्ट भी इसको बोलते हैं, आने की संभावना 4 बार अगर हेड आएगा तो 6 बार उसका 6 बार होगी। तो इस तरीके से अगर 10 बार उछालते हैं, 4 बार हेड आएगा तो 6 बार टेल होगी। 25 बार उछालते हैं, अगर 15 बार उसमें हेड आता है तो 10 बार उसका टेल आएगा। तो इस तरीके से सभी संभावनाएं मिला करके उसके उछालने की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अब हम इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करना सीखेंगे। अब सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, सिक्के को उछालना, शीर्ष आना, टेल आना। शीर्ष यानी हेड आना और टेल यानी पुच्छ उसका आना। हमने दिखाया सिक्के का यह पोर्शन, यहाँ देखिए, सिक्के का ये पोर्शन हमारा हेड कहलाता है और सिक्के का ये पोर्शन हेड कहलाता है। ये पोर्शन हेड है और इधर वाला ये पोर्शन टेल कहलाता है। अगर 20 बार इसको उछाला जाता है, यहाँ पर 12 बार हेड आता है तो 8 बार टेल आएगा। 12 बार अगर हेड आएगा तो 8 बार टेल आएगा। उसी तरीके से 30 बार अगर उछाला जाता है, 17 बार टेल आता है तो उसमें से 13 बार हेड आएगा और 22 बार शीर्ष आता है, 18 बार टेल आता है, तो उसको उछालने की संख्या सिक्के की 22, 8, 30, 10, 40 बार उछाला जाएगा। उसी तरीके से जनरल में अगर सिक्के को n बार उछाला जाता है, m बार शीर्ष आता है, तो टेल आने की संभावना n - m बार होगी। तो इस तरीके से
ऐसे सवालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसका हेड और टेल दोनों का योग उछालने की संख्या पर निर्भर करता है, उसके योग के बराबर होता है। हेड और टेल दोनों का योग उछालने की संख्या के बराबर होता है। अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा हमारा पांसे से संबंधित सवाल। आइए अब देख लेते हैं। ये हमारा पांसा है, इसके 6 फलक हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 फलक पर एक एक अंक रहता है। एक फलक पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5 और छठवें पर 6। तो इन 6 फलक पर 6 संख्याएं होती हैं। तो इसको अगर उछाला जाता है तो एक फलक आने की एक ही संभावना होती है, यानी 6 फलकें समान संभावनाओं में आएंगी। किसी पांसे को उछालने पर किसी एक फलक की आने की संभावनाएं समान होती हैं। अब मान लीजिए सिक्के को, ये पांसे को हम 15 बार उछालते हैं। 15 बार उछालने में 2 बार इसका 1 अंक आता है, 2 बार 1 अंक आएगा, 3 बार मान लीजिए 2 अंक आता है, 4 बार 3 अंक आता है, 4 बार 3 अंक आता है, 1 बार 4 अंक और 1 बार 5 अंक। तो 6 अंक आने की संख्या होगी। अब इसको जोड़ लेंगे, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12। 15 में से 12 घटाएंगे तो ये 3 आएगा। तो 3 बार 6 अंक आएगा। अगर पांसे को 15 बार फेंकेंगे तो 1 अंक 2 बार आ रहा है, 2 अंक 3 बार आ रहा है, 3 अंक 4 बार आता है, 4 अंक 1 बार, 5 अंक 1 बार, तो 6 अंक 3 बार आएगा। यानी इनके अंकों के ऊपर आने की संख्या पांसा फेंकने की संख्या के बराबर होगी। इनका योगफल इसके बराबर होगा। अब आइए अगला देखते हैं। ये अगर 30 बार फेंका जाता है, पांसे को 30 बार फेंका जाता है और 1 अंक इसमें से 4 बार आ रहा है, 2 अंक 3 बार, 3 अंक 5 बार आ रहा है और 4 अंक 6 बार आ रहा है और 6 अंक 4 बार आ रहा है। तो इसमें से अगर मान पूछ दिया जाए कि 5 अंक कितनी बार आएगा, तो इसको जोड़ लेंगे, 6, 4, 10, 3, 13, 4, 17, 30 में से 17 घटाएंगे तो ये 13 आ जाएगा। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 6, 18, 18, 4, 22 हो जाएगी। इस तरीके से इसको जोड़ लेंगे हम, 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 18, 4, 22। 30 में से जब 22 घटाएंगे तो यहाँ पर ये 8 आएगा हमारा। तो इनका योग इसके बराबर होना चाहिए। अब आइए अगर 45 बार पांसे को उछाला जाता है, पांसे को उछाला जाता है, 7 बार इसमें से हमारा 1 अंक आता है, 8 बार 2 अंक, 8 बार 3 अंक आ रहा है और 5 बार 5 और 6 अंक आ रहे हैं। तो 4 अंक के ऊपर आने की संभावना होती है 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 8, 18, 18, 8, 26, 26, 7, 33। अब 45 में से 33 घटा लेंगे तो 33, 7 और 5, 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर पांसा फेंका जाता है, उनकी संख्या इन अंकों के आने की संख्याओं के योग के बराबर होती है। आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। हम इनको जोड़ लेंगे जितने अंक आ रहे हैं, और मान लीजिए इसमें एक आध अंक का पूछ रहा है तो उसको इसमें से घटा लेंगे। जैसे ये है, इसमें अगर पूछा जाए 4 अंक कितनी बार आएगा तो इसको जोड़ लेंगे, 8, 7, 15, 15, 8, 23, 23, 10, 33 हो जाएगा। अब 45 में से जब 33 घटा लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने आप सभी को इस वीडियो में सिक्के को उछालना और पांसे को फेंकना, उससे संबंधित कुछ सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये दोनों प्रकार के सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।